नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DMR एजुकेशनल जे शटा पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन दो शब्दों के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जाइएगा कहीं मत, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। यस गाइस, इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ ही लिया होगा कि संकुचनशीलता, शिथिलता। संकुचनशीलता क्या होता है? डायस्टॉल। इसका ये प्रोनाउंसिएशन होता है डायस्टॉल। वैसे डायस्टॉलिक भी आप बोलना चाहें बोल सकते हो, ऐसे ही इसका भी सिस्टॉल, तो सिस्टॉलिक आप पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिफाइन हो रहा है हिंदी मीनिंग जो भी है इसकी, संकुचनशीलता। संकुचनशीलता इसका क्या मतलब है? जैसे कि संकुचित होकर, इस टाइप से कुछ आभास हो रहा है आप लोगों को? जी हाँ गाइज, मैं आपको इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ कि संकुचन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का सिकुड़ना। आप ध्यान रखना। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ कि आप लोगों ने जब होली आती है, जो हिंदू फेस्टिवल है, उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए एक पिचकारी ला करके दी जाती है। तो उसमें जब उसके अंदर क्या होता है, वाटर विद कलर के साथ में मतलब भरा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब दबाते हैं उसमें तो क्या होता है, उसका अंदर जो स्पेस है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? मीन्स भाई साहब कम हो जाता है। जब कम होता है तो अंदर की चीज़ क्या होगी, जनरली तौर पे क्या होंगी, बाहर ही आएंगी ना, निकल करके। तो ऐसे ही ये भी जब संकुचित होगा, क्या, हार्ट। भाई साहब यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं हार्ट, और जो हार्ट पढ़ा रहे हैं तो हार्ट के अंतर्गत ये संकुचनशीलता और शिथिलता की बात चल रही है। तो यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की बात चल रही है। तो ये जो सिस्टोलिक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये सिकुड़ेगा तो अंदर का जो एरिया है, स्पेस है, वो क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो जो ब्लड है वो किसके थ्रू बाहर निकलेगा? किसके थ्रू बाहर निकलेगा? ध्यान रखना, वो आर्टरी के थ्रू निकलेगा, यानी कि धमनियों के माध्यम से निकलेगा। तो ये उसी की बात कर रहा है कि जिस समय हार्ट में संकुचन होता है, उस समय धमनियों में ब्लड का प्रेशर कितना होता है। मेनली इसका यही तो मतलब है कि जिस समय हृदय में संकुचन होता है, उस समय हृदय में जो क्या होती हैं, आर्टरियल वेन होती हैं। तो यहाँ पर मेनली मैं वेन को टारगेट नहीं कर रहा, यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ किसको, आर्टरीज को, यानी कि धमनियों को। तो जिस समय धमनियों में मतलब हार्ट में संकुचन होता है, उस समय धमनियों में ब्लड का प्रेशर कितना होता है, ठीक। तो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है, अगर इससे एबव हो जाता है तो क्या होता है, अगर इससे डाउन हो जाए तो क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसी टाइप से शिथिलता की बात कर लेते हैं। तो शिथिलता में मेनली क्या है, शिथिलता, इससे ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि इसका क्या मतलब है, मतलब फैलना। क्या मतलब, फैलना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस समय हृदय में संकुचन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जिस समय हृदय में संकुचन होता है उस समय धमनियों में ब्लड का प्रेशर कितना होता है। और ये कहता है क्या, यानी कि शिथिलता, यानी कि डायस्टोलिक कहता है कि जिस समय हृदय में संकुचन नहीं होता है, क्या, संकुचन नहीं होता है, उस समय धमनियों में, ध्यान रखना वेन की बात नहीं कर रहा है, ये आर्टरी की बात कर रहा है, यानी उस समय धमनियों में ब्लड का प्रेशर कितना होता है। तो भाई साहब ये जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। और ये जो होता है जिस समय हृदय में संकुचन होता है, उस समय धमनी के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 120 mmHg, ठीक। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जिस समय हृदय में संकुचन होता है, उस समय किसमें, धमनियों में ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी कितना होता है। तो जी हाँ, वो कितना होता है, वो होता है 120 mmHg, ठीक है। ये बात ध्यान से समझ लेना। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिस समय हृदय में संकुचन नहीं होता, ये कह रहा है जिस समय हृदय में संकुचन होता है,
ये कह रहे हैं जिस समय हृदय में संकुचन नहीं होता, मेनली उस समय धमनियों में ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कितना होता है। चलिए वो होता है जी 80 mmHg। अगर हम 80 mm कर दें तब भी ये सही होगा, ठीक है। तो गाइस इसको आप देख लेना। तो गाइस मेरे द्वारा जो दी गई है क्लास वो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, चैनल के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार इतनी गर्मी में अगर मैं पसीना बहा रहा हूँ तो इसका फल आप छोटे से ये जो थंब है उसको अगर दबा करके कुछ अगर मेरे लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। बस यही कर दीजिए आप कि केवल लाइक करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा। बस मेरे लिए यही बहुत है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।